अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और रमज़ेश की एपिसोड का वेट कर रहे होंगे। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और एपिसोड को लाइक करना मत भूलिएगा, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे एक दुआ पढ़ूँगी कि जहाँ रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहें। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। तो मुझे आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तेज़ पार्ट 1। असफंयार खान ने मुसलसल बजते फ़ोन पर अपनी आंखें बेमुश्किल खोली थी। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। वो लोग यहाँ सुबह के 9 बजे के करीब आए थे। असफंयार खान ने मुसलसल बजते फ़ोन पर अपनी आंखें बेमुश्किल खोली थी। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। वो लोग यहाँ सुबह के 9 बजे के करीब आए थे। वो लब भींचे फ़ोन डिसकनेक्ट करते फ़ोन साइड टेबल पर पटक चुका था। असमा ने लब भींचे ही अपनी पहलू में लेटी आबिर की तरफ नज़रें दौड़ाई, जो उसकी तरफ रुख पलटे कंबल लिए लेटी थी। फ़ोन पर उसकी बरहना कमर पर उसके सुनहरे बालों की आबशार बिखरी थी। वो सुबह से इसके पास जितनी मरतबा आया, उसने एक बार भी उसे झटका नहीं था। पहले भी वो इसके गुर्बत में उसके वो बहुत अच्छी तरह निभाती थी। वो जब उसे अपने करीब करता, वो उसके साथ लिपटते, उसकी शिद्दतों में उसका साथ देती थी। मगर आज उसने एक बार भी उसके गिर्द अपना हिसार कायम नहीं किया था। उसकी नाजुक उंगलियां उसके घने बालों में नहीं सरसराई थी। वो सारा वक्त बेडशीट मुट्ठियों में जकड़े हुए, आंखें सख्ती से नीचे हुई थी। कश लेते अपने लबों में दबाया था। बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करने से इसकी अनाबी लब अब स्याही माइल होने लगे थे। अमेरिका में गुजरे 7 माह में आबिर को कैमरों के थ्रू देखते वो दिन रात सिगरेट का सहारा लेता था। पाकिस्तान आया था, आबिर की बेतनाई और दूरी ने उसे मज़ीद सिगरेट का आदी कर दिया था। असफंयार खान को अपने निकाह की पहली रात याद आई थी, जब उसने खुद को सौंपते उसके गिर्द पूरी रात अपने कपकपाते हाथों का हिसार कायम किए रखा था। वो दर्द से चूर, वो रोते हुए तड़पते हुए सारी रात असफंद असफंद पुकारती रही थी। मगर आज उसके लबों ने एक बार भी असफंद नहीं पुकारा था। वो इसके हिसार में बर्फ़ की वो इसके हिसार में बर्फ़ की सिल बनी हुई थी। यार खान ने सिगरेट जलाई, गहरा सांस लेते बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए, आंखें मोदी। आबिर की बेतनाई उसका मजबूत दिल सहन नहीं कर पा रहा था। असफर ने जबड़े भींचते सिगरेट एक बार फिर से अपने ज़ख्मी सीने पर दागा, मगर इस बार वो लब दांतों तले दबाए ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर गया था। फिर से बजने लगा था। असफंयार खान ने मुट्ठी भींचते कॉल रिसीव करते फ़ोन कान से लगाया। जितना जल्दी हो सके आबिर को वापस हवेली ले आ। ज़रान की सर्द आवाज़ पर वो अपने जबड़े पूरी तरह भींच गया था। होश आ गया तुझे? तेरी बहन मेरे पास है, थोड़ा और सो लेते अपनी बीवी के आगोश में। असफंयार खान ने लफ्ज़ लगवाए थे, बकवास बंद कर अपनी। आइंदा एक लफ्ज़ मेरी बीवी के मतलब मत निकालना। तो अच्छी तरह जानता है मुझे मजाक में भी पसंद नहीं कोई अब्रिश का नाम भी ले। ज़रान फ़ोन पर गुर्राया था कि मेरी बीवी पर उसका कमीना भाई ज़रा सा भी हक जताए, इतनी भूल जा, अब वो वापस हवेली आएगी। असफर ने भी गुस्से से गुर्राते हुए कहा। असफंयार खान सीधी तरह उसे हवेली वापस ले आ। मैं खामोश इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी हवेली में कोई को मेरी कमज़ोरी मत समझ। तो अच्छी तरह जानता है मुझे, मैं कैसा हूँ।
हाँ, जानता हूँ तुम मुंतकम मिजाज बंदा है। मेरे नज़दीक तुम मुनाफिक है और रिश्ते बिखरने से क्या मतलब है तेरा? हाँ, तुझे मैं इतना कमज़ोर लगता हूँ जो अपना रिश्ता टूटने देगा? याद रखना, जब तक असफंद यार खान जिंदा है इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आजमा लो तुम दोनों भाई अपनी ताकत। मेरी सांसें छीन कर ही मुमकिन है तुम लोग अपने मकसद में कामयाब हो सको, मगर ये भी मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर मर जाऊंगा तो वह मेरी नहीं रहेगी, इसलिए तुम लोगों को छीनने नहीं दूंगा। असमन फ़ोन पर गुर्राया था, ऐसी बात है तो इसे लेकर हवेली वापस आ, वरना मैं खुद उधर आ जाऊंगा। और तुझे जो यकीन है तू मर नहीं सकता, तेरा यकीन एक लम्हे में तोड़ कर रख दूंगा। जरान कहते फ़ोन बंद कर चुका था। ने बड़बड़ाते हुए फ़ोन उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। असवन ने बड़बड़ाते हुए फ़ोन उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। ब्राउन शलवार कमीज़ पहने अपने कंधों पर ऑफ वाइट मर्दाना शाल डाले हुए हवेली दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मोरे। शहराम ने लाउंज में दाखिल होते मीना खानम से सलाम सलाम किया। अब वालेकुम सलाम बच्चे, अल्लाह नजर बद से बचाए। वो सोफ़े से उठते शहराम की तरफ बढ़ती, शहराम के चेहरे को थामते उन्होंने उसकी पेशानी पर लब रखे थे। माशाल्लाह हमारा सब बेटों से ज़्यादा प्यारा है हमारा शहराम। मीना खानम ने नजर बद की दुआ पढ़कर उस पर फूंक मारी थी। मोरे, यही अल्फाज में बहुत बार आपके लबों से और हम लाला के लिए सुन चुका हूँ। शहराम ने लब दांतों तले दबाए। शरारती लहजे में कहा, यह बात तो सच है, हमारा बेटा राम में जो बात है वो तुम सब ने कहा, वो तो हमारा जान का टुकड़ा है, तुम और ज़रान कभी उसका जगह नहीं ले सकता। मीना खानम ने मुस्कुराते हुए कहा, मोरे, मुझे और ज़रान लाला को शौक़ भी नहीं उनकी जगह लेने का। वो हमारे लाला हैं, हमारे लिए एहतराम के काबिल, और जो उनकी जगह है हमारे दिल में वो जगह भी कोई नहीं ले सकता। शहराम मुबहम सा मुस्कुराया था। माशाल्लाह तुम तीनों का प्यार हमेशा सलामत रहे। अमीना खानम ने नम आँखों से दुआ दी थी। अस्सलाम वालेकुम। शहराम ने रोज़ीना खानम को देखते सलाम किया, जो बहराम को गोद में लिए संजीदा सा उखड़ा चेहरा लिए बैठी थी। सलाम, कैसा है तुम? रज़ीना खानम ने शहराम को देखते संजीदगी से कहा, मैं ठीक हूँ। शहराम ने कहते हुए बहराम को उनकी गोद से लिए उसकी पेशानी पर अपने लब रखे। जान कैसा है बाबा की जान, कैसा है मेरा बहराम मेरी जान? शहराम ने अपनी मूछें उसके गाल पर रख दी। वो बुरी तरह रोने लगा था, बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो रोने में। शहराम ने नरमी से उसके नर्म गाल पर उंगली फेरी, जो उसके मूछों की चुभन से सुर्ख हुआ था। हो गया था। शहराम को देखते मुस्कुराने लगा। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर नहीं गए, तुम अपने बाबा पर गए हो, जो रोते हुए भी मुस्कुराता है। तुम्हारी माँ तो जब तक दूसरों को खून के आंसू न रुला ले उसे चैन नहीं आता। शहराम ने कहते हुए मुस्कुराते हुए बहराम के माथे पर अपने लब नरमी से रखे। खानम ने अपने मुंह के जाविये बगाड़े थे, जिसे देखते शहराम ने उन्हें आईब्रो उचकाए देखा था। सच कह रहा हूँ, इसलिए मुंह के जाविये बगाड़ने की ज़रूरत नहीं। शहराम ने संजीदगी से कहते सामने देखा। मारे आ रही थी। शहराम की बात पर उसी लम्हे किचन की तरफ बढ़ गई थी। शहराम के लबों पर जानदार मुस्कुराहट छाई। शहराम बहराम को मीना खानम के हवाले करते तेज़ तेज़ कदमों से किचन की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर वो रुका था। वो बगैर किसी शॉल के खड़ी थी, खड़ी गाजरें कश कर रही थी। येलो कलर की शीशों वाले फ्रॉक में मलबूस थी, बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए हुए थी। शॉल किचन में मौजूद कुर्सी पर पड़ी थी। होंठों पर पिंक लिपस्टिक लगाए हुए थे, आंखों में काजल लगाए हुए थी।
चाहिए था लाला? दरक्षा ने शहराम को किचन के दरवाजे पर जमे देखकर पूछा। हाँ, चाहिए तो बहुत कुछ है, मगर देने वाला बहुत कंजूस है। शहराम ने गहरी गर्म निगाहों से बहारे को देखते दरक्षा से कहा। दरक्षा और पास खड़ी दूसरी मुलाजमा शहराम का मतलब समझती सुर्ख हुई थी। जिस तरह बहारे का गहरी और गर्म निगाहों से मुआयना कर रहा था, वो काफ़ी था शहराम की बात का मतलब समझाने के लिए। उसे क्या चाहिए? दरक्षा और दूसरी मुलाजमा को शहराम ने बाहर जाने का इशारा किया। वो इस बात में सर हिलाते चली गई थी। किचन का दरवाज़ा लॉक करते बहारे की तरफ बढ़ा, जो स्मार्ट चेहरा लिए हनोज गाजरे कश कर रही थी। शहराम खान ने उसके दोनों इतराफ से अपने हाथ शेल्फ पर जमाए थे। बहारे का हाथ गाजरें कश करता रुका था। दूसरे पल फिर से अपना काम करने लगी थी। राम ने उसके ढीले जोड़े पर लब रखते उसकी बालों की महक अपने अंदर उतारते गहरा सांस लिया था। बाहर बिना कोई जवाब दिए अभी भी गाजरें कश कर थी। शहराम ने एक झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया। उसकी कुशादा सीने से आन टकराई थी। शहराम बेकरारी से उसे अपने सीने में भींच गया था। मेरी बहारें बस कर दो और मुझे सताना, मर जाऊंगा तुम्हारी जुदाई सहते सहते। शहराम उसकी नाज़गी महसूस करते पागल हुआ था। मज़ीद सख्ती से उसे अपने सीने में भींच गया। राम मुझे बहारे उसे खुद से दूर करते दबे अंदाज में चलाई थी। बहारे की आवाज़ में लड़खड़ाहट और स्पुर्दगी का अंदाज महसूस करते वो गहरा मुस्कुराया था। उसने उसने उससे खुद से दूर नहीं झटका था। उसने उसे खुद से दूर नहीं झटका था। राम ने उसे खुद से अलग करते उसे शेल्फ से लगाए, उसे गहरी निगाहों से देखा। वो नज़रें झुकाए हुए थी, आरिस पर सुर्खी थी, बदन में लड़जाहट थी। वो शेल्फ से टेक लगाए अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ सख्ती से भींचे हुए थी। की मुठ्ठियाँ नज़रअंदाज करते उसकी भीगी आंखों पर लरसती पलकें देखकर उसके आरिस पर हाथ जमा उसके करीब होते बहुत नरमी से उसके दूसरे आरिस के दिल पर अपने लब रख गया। मेरी बहारें बहुत खूबसूरत हो तुम, तुम्हारा शहराम तुम्हारा दीवाना है। शहराम उसका चेहरा दोनों हाथों में लबों पर झुके बहुत नरमी से इसकी सांसें हील कर गया था। बहारें अभी तक नज़रें झुकाए हुए थी, अपने हाथों की मुठ्ठियाँ सख्ती से भींची हुई अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। शहराम उसके लबों को गीला करते हुए उसकी गर्दन पर झुके बेकरारी से अपने सिलकते लब रखने लगा। शहराम के लब बेकरारी से उसकी दूधिया गर्दन पर महवे रक्स थे। वो दीवानों की तरह उसकी गर्दन पर अपनी प्यार की सौगातें छोड़ रहा था। वो दीवानों की तरह उसकी गर्दन पर अपनी प्यार की सौगातें छोड़ रहा था। शहराम के लब दीवानगी के आलम में ऊपर से नीचे रक्स करने लगे थे। शहराम का एक हाथ उसकी कमर के जिप पर हरकत करते, दूसरा हाथ उसे बेबाकी से छूते बेबाक गुस्ताखियाँ कर रहा था। शहराम की बढ़ती बेबाक जिसारतों पर बहारे की सांसें गहरी हुई थी। उसे खुद से दूर छुटकते रुख पलटे। दोनों हाथ जुमाए गहरे सांस लेने लगी। बंद आंखों से मोती टूट कर रुख पर बरस रहे थे। बदन पूरी तरह लरस रहा था। उसे खुद से दूर नहीं छटक पा रही थी। वो क्यों नहीं छटक पा रही थी उसका दिल समझ रहा था। उसे हर मामले में इनसिक्योर कर चुका था। उसे दूर छटकेगी तो वो अपनी ज़रूरत किसी और से पूरी कर लेगा। जैसे वहाँ से कुछ माह पहले उसके करीब रहते उसे अपना दीवाना बनाए रखना चाहती थी, ताकि वो किसी और औरत की तरफ नज़रें उठा कर भी ना देखे। तब तो उसे उसकी गुर्बत, उसके गर्म बदन से जुनून की हद तक मोहब्बत थी, मगर आज उसे उसकी गुर्बत, उसका गर्म बदन उसके अंदर कोई हलचल नहीं मचा रहा था। वो तो सिर्फ
एक इनसिक्योर औरत रह गई थी, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सिर्फ इनसिक्योरिटी रह गई थी। बहारे अपने निचले लब को बेदर्दी से काट दी। शहराम उसके पेट पर हाथ जमाए उसे अपने करीब करते, चौड़े सीने में समाते उसकी साइड गर्दन पर अपने दहकते लब रख गया था। और लम्हों में, बेकरार रातों की कैसी फूल छाँवों में, इश्क वाली बातों को, तेरा हूँ तेरा खाता हूँ कसम। राम खान उसका रुख मोड़े, उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे उसके आरिस के बहते आंसू पर अपने लब रख गया था। वो बेकरारी से फिर से उसके लबों पर झुका, उसके नर्म लबों को खींचते शहराम की धोंकने की मानद चल रही थी। उसके इतने करीब आकर उसकी सांसों में हलचल मचाते उसे खुद के लिए बेताब कर चुकी थी। उसे खुद में समाने के लिए बेताब हुआ था। मेरी बहारे चांसेस हैं आज तुम्हारे करीब आ सकूं। आज तुम में ना समाया तो तुम मर जाऊंगा, तुम ज़रूरत बनकर। मेरे जवान जिस्मों में आग लगा चुकी हूँ, मर जाऊंगा मेरी बहारे अगर आज तुम्हारे वजूद की गर्मी मुझ में ना रच बस गई। है चांसेस मेरी जान आ सकता हूँ तुम्हारे करीब, है चांसेस मेरी जान आ सकता हूँ तुम्हारे करीब। शहराम उसके माथे से माथा टिकाए गहरी सांसों से बमुश्किल बोला था। बहारे ने नजरें झुकाई, जज्बात में सर हिलाया। शहराम की मूछों तले लब गहरा मुस्कुराए थे। तो फिर चलो कमरे में। शहराम कुर्सी से उसकी शाल उसके गिर्द अच्छी तरह लपेटे, उसकी कलाई पकड़े। किचन का दरवाज़ा का दरवाज़ा खोले बाहर निकलते अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसके साथ बिना किसी एहसास के रोबोट की मानद चल रही थी। बहारे की कलाई थामे वो लाउंज से होते अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा था। यकदम उसके मजबूत मर्दाना कदम रुके थे। बहुत मर्दाना कदम रुके थे। उसने बेयकीनी से मीना खान और लाउंज में खड़े जरान को देखा था। जरान लाउंज में खड़ा अपनी हल्की घनी बेड पर हाथ फेरते सर्द निगाहों से दाखिली दरवाजे की तरफ देख रहा था। मीना खानम शहराम की बेयकीन सुर्ख नज़रों पर अपनी नज़रें चुरा गई थी। दाखिली दरवाजे से असफंयार खान और आबिर अंदर दाखिल हुए थे। शहराम को देखते भागते हुए शहराम की तरफ बढ़ते उसके सीने से जा लगे। अपने घने बालों में उंगलियां फेर कर रह गया था। उसे बिल्कुल इग्नोर कर गई थी, बल्कि उसके पास से गुजरते शहराम की तरफ बढ़ी थी। शहराम अब बहारे की कलाई छोड़ चुका था। बहारे लब दांतों तले दबाए उससे कई कदम दूर हुई थी। बहारे लब दांतों तले दबाए उससे कई कदम दूर हुई। रोजीना खानम अपनी सोफ़ों से उठते खड़े हुए थे। असफंयार खान जबड़े भीगते कर्ब से सुर्ख आंखों से आबिर को देख रहा था, जो शहराम के सीने से लगे उसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोचे हिचकियों से रो रही थी। जिस शाल से उसने अपना वजूद यहाँ तक अपना चेहरा ढांपा हुआ था, वो रेड गरम शाल उसके एक कंधे पर लहरा रही थी। सुनहरी सिल्की बाल उलझे से उसकी कमर पर बिखरे थे। असफंयार खान सर्द नज़रों से उसका हचकोले लेता नाजुक वजूद देख रहा था। उसकी गर्दन, उसके गाल और उसके पिछले गले से नज़र आती बैग पर उसकी शिद्दतों के गहरे निशान थे। बैक नेक बालों की वजह से छुपी हुई थी और गर्दन पर इसकी शिद्दतों के निशान पूरे घर वालों के सामने थे। लाला आबिर शहराम की शर्ट मुट्ठियों में दबोचे हिचकियों से रोते हुए शहराम को पुकारते बुरी तरह लरसते हुए उसकी आंखों में देख रही थी।
नीले आरिस पर हाथ जमाए ज़रान को सर्द सुर्ख आंखों से देख रहा था। ज़रान अपने मुंह पर हाथ फेरते गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था। मोरे आपने मुझे फ़ोन पर क्या कहा था? शहराम ने आबिर के सिर पर हाथ रखे सर्दो सपाट लहजे में पूछा। हाथ रखते गहरे सांस लेते नजरें झुका गई थी। मोरे आपने मुझे फ़ोन पर क्या कहा था? अब की बार हलक के बल धाड़ा था। नजरें अभी तक सरान पर गाड़ी हुई थी। करने का कौन सा तरीका है शहराम? ज़रान गुस्से से शहराम के मुकाबिल आया। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मेरी बात में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। वो पहले से भी ज़्यादा क़ुव्वत से हलक के बल दहाड़ा था। शहराम की धाड़ पर हवेली के दरो दीवार गूंज उठे थे। बहारे ने भागते हुए शहराम को रजीना खानम से पकड़े अपने सीने में भींचा और शहराम की धाड़ पर गला फाड़ फाड़ कर बहुत बुरी तरह रो रहा था। बहारे ने बहराम की पूरी तरह हिचकोले भरते वजूद को सीने में भींचते रोते हुए शहराम को देखा, था जिस पर रोने का कोई असर नहीं पड़ता। और अबीर को सीने में भींचे ज़रान पर अपनी सर्द सुर्ख आंखें गाड़े खड़ा था। बहराम की पूरी तरह रोते वजूद को सीने में भरते आंखें नीचे शिद्दत से रो दी थी। साबित हुआ था उसे अपने बेटे की भी कोई परवाह नहीं थी। सर नफ़ी में हलाते रो रही थी। क्या पूछ रहा हूँ मोरे, क्या कहा था आपने मुझे फ़ोन पर? शहराम एक बार फिर से चीखा था। बाहर ने रोते हुए गहरी सांस लेते हवेली के छत को देखते बहराम को मज़ीद अपने सीने में भींचा। पहाड़ पर बदहवास होते मर्दाने से दुरैद खान, अरबत खान, समीउल्लाह खान जनान खाने में दाखिल हुए थे। तमाम मुलाजमाएँ भी हवेली के लाउंज में भागते हुए आई थी। दरख्शा ने आगे बढ़ते रोते भलकते बहराम को बहारे से लिया। बहारे ने रोते हुए बहराम दरख्शा को रक्षा उसे सीने में भींचते तेज़ी से बहारे के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। ज़रान बेयकीनी से गहरे सांस लेता नम आँखों से शहराम को देख रहा था, जो उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा चीख रहा था। उसने कभी उससे इस लबो लहजे में बात नहीं की थी। एक बार फिर से मीना खाना पुकारा। शहराम, ये तुम क्या पूछ रहे? आबिर असवंत का बीवी है, फिर मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि आबिर की मर्ज़ी के बगैर अब कोई फ़ैसला नहीं लिया जाएगा? जहार खान के साथ कहाँ से आ रही? शहराम सर लहजे में चीखते हुए मीना खानम की बात बीच में ही काट गया था। ये जहाँ से भी आ रहा है, तुम कौन होता है ये पूछने वाला? दुरैद खान शहराम को घूरते हुए बोले थे। लाला हूँ मैं इसका, बेटी जैसी है मेरी आबी मेरे लिए। मैं इसे ज़बानी बेटी कहता नहीं, मानता भी हूँ। बोला। ज़रान शहराम के तंज पर एहतजाजिया कर्ज से मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें अपने स्याह बूटों पर गाड़ गया था। ये किसी का बेटी नहीं, हमारा बेटी है। इसका फ़ैसला करने का हक़ सिर्फ हमारा है। दुरैद खान शहराम की आंखों में देखते वो राय थे। खान की बात पर आबिर शहराम से अलग हुई थी। शहराम आबिर को अपने हिसार से आज़ाद करते तो रैद खान की तरफ बढ़ा। ये कैसा फ़ैसला है बाबा जान, बताएंगे आप मुझे? आपको अपनी बेटी के आंसू नज़र नहीं आ रहे? वो नहीं रहना चाहती असफंदियार खान के साथ, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? ज़्यादती होती रहेगी मेरी आपी के साथ? शहराम ने दुरैद खान की आंखों में आंखें गड़े सवाल किया। क्या ज़्यादती हो रहा है इसके साथ? क्या ज़बरदस्ती की है इसके साथ? इसका बचकाना हरकत की वजह से हम अपना रवायात भूल जाए? हम लोग इतना इतना बात पर तलाक नहीं नहीं लेता, जानता है ना तुम अच्छी तरह। दुरैद खान सर सपाट लहजे बोले। ये इतनी सी बात है आपके नज़दीक? असफन यार खान मेरी बहन को बदले की आग में छोड़ कर चला गया।
7 महीने मेरी बहन के बहते आंसुओं की ये कीमत है आपके पास, आप इसे फिर से असफंदियार खान के हवाले। कल को फिर किसी बात पर मेरी आपी को छोड़कर चला जाए। शहराम खान ने दुरैद खान को देखते गुस्से से लफ्ज़ चबाए थे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा बाबा जान, ऐसा ही होगा। शहराम दुरैद खान की बात काटते चीखा था। यार खान आबिर को अपनी सुख नज़रों के हिसार में लिए अपनी मुठ्ठियाँ भींच गया था। समीउल्लाह खान अपनी लाठी पर दबाव डालते खामोश खड़े थे। ज़रान ने उनका लिहाज नहीं किया था तो शहराम तो कभी उनका लिहाज ना करता। वो बेबसी से नम आंखों से अपने पोतों को देख रहे थे। ही होगा बाबा जान, लाला फिर से कोई गलती करेंगे और असफंदियार खान फिर से लाला की गलती की सज़ा आबिर को देगा। शहराम ने दुरैद खान की आंखों में देखते तंजिया कहा, गलती कौन सी गलती हुई है मुझसे? ज़रा ने शहराम के मुकाबले आते सर्द लहजे में सवाल किया। क्या बात है लाला, आपको तो एहसास ही नहीं आप कितनी गलतियां कर चुके हैं। कैसे होगा एहसास? आपकी ज़िंदगी तो सेटल हो चुकी है आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से। शहराम अब्रिश पर नज़रें गाड़ी तंजिया मुस्कुराया था। जो भी कहना है मुझसे कोई। शहराम अब्रिश को ख़बरदार बीच में लाए। ज़रा ने शहराम की नज़रों के हिसार में अब्रिश को देखते मुश्किल अपने गुस्से पर कंट्रोल करते उसे तंबीह की थी। अब्रिश शहराम की सर नज़रों पर अपने सर पर अपनी शाल अच्छी तरह जमाते नज़रें झुका गई थी। इधर देखो मेरी तरफ। ज़रान शहराम की नज़रें अब्रिश पर गड़ी देखकर अब धाड़ा था। ज़रान की धाड़ पर बुलंद आवाज़ में इस्तज़ाइया हँसा कि जितनी परवाह आप अपनी बीवी की करते हैं इतनी बहन की कर लेते तो आज वो खड़ी यूं ना रो रही होती। शहराम ने आबिर की तरफ निगाह की जो सुख चेहरे के साथ बदहाल सी लरसते हुए हिचकियाँ भरते हुए सबको देख रही थी। पर हाथ फेर कर रह गया। कुछ देर पहले आप अब आबिर के वकील बनकर खड़े थे यहाँ इसी लाउंज में। वेल बहुत अच्छी स्पीच की थी आपने, वेल बहुत अच्छी स्पीच की थी आप। तरीके से लड़ी अपनी बहन के लिए। शहराम ने इज़्ज़ाइयाँ मुस्कुराते तालियां बजाई थी। ज़रा लब बेंचे शहराम को देख रहा था जो आज उसके लिए अजनबी हो गया था, जो आज उसके लिए अजनबी हो गया। 'वकील थे, खुद ही जज बने हुए थे, खुद ही मनसब बने हुए थे और हम सब यहाँ खामोश खड़े सुन रहे थे। किसी ने कुछ नहीं पूछा आपसे, किसी ने आप पर सवाल नहीं उठाए क्योंकि यहाँ किसी को मेरी आप ही की की परवाह ही नहीं है। शहराम सबको देखते इस्तज़ाइया बोला, आज मैं आपसे सवाल करूँगा और आप जवाब देंगे और मैं फ़ैसला करूँगा मेरी आप ही की ज़िंदगी बर्बाद करने में आपका कितने फ़ीसद हिस्सा है। मुझे यकीन है मेरी आप ही की ज़िंदगी बर्बाद करने में आपका 100% हिस्सा होगा। शहराम के सजाइयाँ लबो लहजे पर ज़रान के गले में गिल्टी से उभर कर मासूम हुई थी। वो अपनी 2 उँगलियों से अपनी सुर्ख आँखें मसल गया था। बाबरिक ने आबिर को सीढ़ियों से धक्का दिया। आपने खामोशी क्यों इख्तियार की? क्यों नहीं तब उसके सीने में शहराम ने ज़रान की आंखों में आंखें गाड़े सवाल किया। बहारे शहराम की बात पर कर्ब से आंखें मीच गई थी। वो बार बार उसके मरे हुए लाला को बीच में लाता था जो अपनी सज़ा पा गया था। आंखें बेदर्दी से चादर से मसल गईं। बाबर के किरदार पर बात उन्हें भी बुरी तरह चुभती थी। असफंदियार खान ने अपनी हल्की घनी बेड पर हाथ फेरते आबिर के नाजुक वजूद पर अपनी 16 बार निगाहें गाड़ी जिसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था।
कोई जवाब। शहराम ज़रान की खामोशी पर हंसा। मैं बताता हूँ सबको। शहराम सबकी तरफ देखते इस्तहज़ा मुस्कुराया। लाला दोनों साइड से खेल रहे थे, पिच भी इनकी, पूरे का पूरा ग्राउंड भी इनका। शहराम ने तंज़िया मुस्कुराते हुए ज़रान की आंखों में देखा। की गुंजाइश इन्होंने छोड़ी ही नहीं थी। कोई दूसरा खेलता तो हार जीत का फैसला होता, मगर लाला अपने बैट से बाल को उछालते खुद ही खुश होते रहे। लाला को पता ही नहीं चला वो बॉल से नहीं अपनी आबी के साथ खेल रहे हैं। हाँ, ज़रान शहराम की बातों पर हलक के बल चीखा। बस लाला, और नहीं चिल्लाएंगे आप मुझ पर। खो चुके आज से आप शहराम पर अपना हक। जब कोई शहराम खान पर अपना हक खोता है तो शहराम उसे अपना नाम पुकारने की भी इजाज़त नहीं देता। शहराम ज़रान से भी ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चीखा था। दुरैद खान गुस्से से शहराम की तरफ बढ़े थे कि अरबत खान ने उन्हें कंधे से नरमी से जकड़े रोका। दुरैद खान शहराम को घूरते रुक गए थे। दुरैद खान शहराम को घूरते रुक गए थे। आबिर पर अपनी गुस्सीली नज़रें गाड़ी, जो आज दो भाइयों को मद्दे मुकाबिल ले आई थी। आबिर दिल पर हाथ रखे बदहाल सी रोए जा रही थी। हक ख़त्म हो गया मेरा तुझ पर, हक ख़त्म कर दिया तूने मेरा। छोटा भाई है मेरा शहराम, छोटा भाई है तो। ने नम लहजे में इस्तफसार किया। हो गया ख़त्म लाला, क्योंकि आपने मुझ में और अपनी दोस्ती में इसफंदियार खान को चुना है। ख़त्म हो गया लाला, ख़त्म हो गया लाला, सब ख़त्म हो गया। शहराम ज़रान की आंखों में देखते सपाट लहजे में बोला। तो फिर ज़रान बोल मुझे, ज़रान बोल मुझे। तू भी मुझे लाला कहने का हक़ खो चुका है। ज़रान गुस्से से कर्ब से बोला। बोलूँगा लाला, आपको आपके नाम से भी पुकारूँगा। जब पूरी तरह मेरी आबी को आप मौत की नींद सुला देंगे, तब शहराम खान आपको आपके नाम से ही पुकारेगा। जो आपकी ज़िंदगी है मेरी, जो कुछ भी किया इसके लिए किया। ज़रान कर्ब से बोलता चीखा था। नहीं लाला, आपने सिर्फ अपनी दोस्ती बचाई। बाबरिक के निकाह में थी, आप कभी इसके हक़ के लिए नहीं बोले। बाबरिक अगर ज़िंदा होता, आप आबिर को इसके साथ रुखसत कर देते, सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए। अब हवेली के रस्म और रिवाज की वजह से भी मजबूर नहीं हो। अगर आप मजबूर होते तो कभी अबरिश भाभी को हवेली से दो दो बार भागने पर अपनाते ना, बल्कि मौत की नींद सुलाते। चुटाक ज़रान के भारी हाथ का थप्पड़ शहराम के होंठों से खून निकाल चुका था। राम अपने होंठों से निकला खून अपने अंगूठे से साफ करते इस्तज़ाया असाबी ने यह सब देखते पिलर थामे अपने चकराते वजूद को संभाला था। शहराम को थप्पड़ पड़ता देखकर अमीना खानम दिल पर हाथ रख गई थी। रुजीना खानम ने परेशानी से शहराम को देखा। असफंदियार खान ने आबिर को देखते अपने पॉकेट से सिगरेट केस और लाइटर निकालते लबों में दबाए अपने अंदर उठती सिलकती चिंगारियों को दबाने की नाकाम सही की, जो सामने खड़े वजूद को देखते इन चिंगारियों में मुसलसल शोले से भड़क रहे थे। और बकवास नहीं सुनूंगा तुम्हारी, कुछ मत कहना उसके बारे में। ज़रान फूलती रगों के साथ मुश्किल बोलते गरज उठा। अबरिश ने सोफ़े की सतह को जकड़े अपनी नज़रें झुकाई, अपनी आंखों से उमड़ते आंसू पर बंद मारने की नाकाम कोशिश की, जो पलकों की पार तोड़ते रुख पर शिद्दत से बरस रहे थे। नाजुक वजूद में इत्नाश पड़ा था। जो थप्पड़ मुझे मारा, ये थप्पड़ आपको संदियार खान के मुंह पर मारना चाहिए था, जब वो मेरी आबी को पूरी हवेली के सामने पर साबित होता है। अभी से ज़्यादा आपको असफंदियार खान अजीज़ है। शहराम पथरीले लहजे में बोलता मुस्कुराया। आहल को बचाने के लिए आपने हम सबसे हकीकत छुपाई, सिर्फ भाभी के घर वालों को प्रोटेक्शन देने के लिए। इस सब में मेरी आप ही कहाँ थी?
सवालों पर ज़रान की आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। आहिल को प्रोटेक्शन देना गलत था, जो अपनी ज़ख्मी टांगों के साथ ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। अनाया 14 साल की उम्र में किडनैप हो चुकी थी, इसके बारे में सोचना गलत था। की आंखों में देखते कर्ब से सवाल दाखिल। नहीं, गलत था लाला, आपकी जगह मैं होता जान की बाजी खेलकर अनाया की इज्जत बचाता, आहिल को बचाता, मगर इस सब के लिए कभी अपनी आबी को बीच में न लाता, क्योंकि मुझे हर रिश्ते से प्यारी आबी है। आपने आबिर का निकाह असफंयार खान से क्यों होने दिया? आप नहीं जानते बदले में ली हुई औरत के साथ मर्द कैसा जानवरों वाला सलूक करता है। एतबार था मुझे असफंयार खान पर, वो मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। एतबार है मुझे असफंयार खान पर। एतबार है मुझे अपने असफंयार खान पर। ज़रान हलक के बल चीखा। असफंयार खान अब हाथ में पकड़ा सिगरेट अपने खुले पटनों से नज़र आते सीने पर दाग गया था। सीने की जख्म की जलन में इजाफा हुआ था, आँखों की नमी बड़ी थी। एतबार आपने किया लाला, मगर असफंयार खान ने आप पर एतबार नहीं किया। आपके इस एतबार ने मेरी आबी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी लाला, बर्बाद कर दिया मेरी आबी को। शहराम इस्तेज़ाइया बोलते मुस्कुराया था। शहराम नहीं हुई आबिर की ज़िंदगी बर्बाद, इसका मर्द सलामत है, इसे अपना पास भी रखना चाहता है। पहले ये ड्रामा लगाए रखा है इसने। पहले ये असफंयार खान पर मरता था, इसका मोरे का नुकरानी बनने पर भी खुश था। अब वो इसके सामने झुक रहा है, अकड़ रहा है। मीना खानम आबीर पर शोला निगाहें गाड़ते बोली। मीना खानम आबीर पर शोला बाल निगाहें गाड़ते बोली। मोरे, ये आप कह रही हैं बेटी है ये आपकी, इसका दर्द क्यों नहीं समझ आता आपको? शहराम ने अमीना खानम को देखते दुख दुख भरे लहजे में सवाल दागा। इसका दर्द नज़र आ रहा है तो कह रहा है ये औरत है तो औरत बनकर रहे, मर्द का मुकाबला ना करे। अमीना खानम अमीना खानम अबीर के लरजते वजूद पर कहर बार नजरें गाड़े गुस्से से फंकारी। ठीक कह रहा है तुम्हारे मोरे, फैसला हो चुका है, अबीर असमत के साथ रहेगा। असफंयार खान अबीर को चाहे तो यहाँ से लेकर जा सकता है, क्योंकि जब तक वो यहाँ रहेगा तुम दोनों भाई उसका ज़िंदगी में बोलोगे जो हमको कबूल नहीं। इसका ज़िंदगी का मालिक अब असफंयार खान है। दुरायत खान ने अटल लहजे में फ़ैसला सुनाया। ऐसा नहीं हो सकता बाबा, शहराम जरान बैक वक्त बोले थे। क्यों नहीं हो सकता? अबीर हमारा बेटी है। दुरायत खान गुस्से से गर्ज। वो हमारी बहन भी है बाबा। जरान और शहराम फिर से बैक वक्त चीखे थे। बस कर दें आप लोग, बस कर दें मेरे लिए लड़ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत। अबीर कानों पर हाथ रखते हुए लरजते लबों से बोली। ज़रान शहराम उसे यूं रोते तड़पते हुए देखकर उसकी तरफ बढ़े थे। रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, मेरी तरफ मत बढ़िएगा। मुझे आप जैसे लाला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे आप जैसे लाला। आबिर रोते हुए चीखी थी। आबिर, शहराम और ज़रान ने रुकते हुए नम आवाज़ों से बेयकीनी से पुकारा। आबिर अपने लरजते वजूद को संभालते शहराम और ज़रान की तरफ बढ़ी थी। शॉल एक कंधे से लहराते ज़मीन को छो रही थी। उसका बदन बुरी तरह कप कपा रहा था और शहराम के मद्दे मुकाबिल आई। उस दिन लाला ने उस दिन लाला ने अगर अच्छी स्पीच दी थी तो आज आपने बहुत अच्छी स्पीच दी। वर्ल्ड के बेस्ट लाला का अवार्ड मेरे दोनों लाला को जाता है। अबीर हिचके लेते हुए कर्व से मुस्कुराई थी। अबीर, शहराम ने अब ज़ख्मी लहजे में उसे पुकारा।
मत दुखी करें लाला, मेरे लिए ख़ुद को मत चीख चीख कर अपना गला ख़राब करें। क्यों क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं आप ख़ुद को? मुझ जैसे बेजान वजूद के लिए आखिर आपको लड़ने की क्या ज़रूरत है? आबी ने रोते हुए कहा, तुम बेजान वजूद नहीं, हमारी बहन हो तुम। शहराम उसकी बात काटते हुए तड़प उठा। देखा लाला, देखा लाला, आपने मुझे इंसान नहीं कहा, अपनी बहन कह दिया। ठीक कहा, मैं सिर्फ़ एक बेटी बहन बीवी हूँ, इंसान तो मैं हूँ ही नहीं। जिसका दब दिल चाहता है मेरे साथ अपना रिश्ता जोड़कर मुझे रिश्तों की मार मारता है। मैं सिर्फ़ बहन बेटी बीवी हूँ, इसके अलावा मेरा कोई वजूद ही नहीं। आबिर अपने दिल पर हाथ रखते हिचकियों से रोते हुए बोली, कुछ साल पहले मैं एक पोती भी थी। आबी ने भीगी इस्तेज़ाइया निगाहें समीउल्लाह पर गाड़ी। वो झपड़े खींच कर उसे घूर कर रह गया। आबिर उनके घूरने पर रोते हुए हंस पड़ी थी। मैं सच में इंसान नहीं हूँ लाला, मेरा इतना सा बोलना बड़ों को पसंद नहीं है। देखो मेरे बड़े मुझे कैसे खूनख्वार निगाहों से घूर रहे हैं। आबिर ने ज़ख्मी सा हंसते हुए इशारों से दुरैत समीउल्लाह की तरफ इशारा किया, जो उसे खूनख्वार निगाहों से घूर रहे थे। देखना मैं कुछ देर और बोलूँगी, देखना मैं कुछ देर और बोलूँगी, मेरे गाल पर किसी न किसी मर्द का भारी हाथ अपनी मर्दानगी का तमगा सजा जाएगा। आबी ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए रोते हुए हिचकी ली, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं किसी को तुम्हें सख्ती से छूने नहीं दूंगा। तुम्हें थप्पड़ मारना तो दूर की बात है। शहराम उसके नीले आरस पर हाथ जुमाए लफ्ज़ चबाते गुर्राया। अभी शहराम के मजबूत हाथ पर अपना हाथ रखे आंखें नीचे शिद्दत से रो दी थी। ज़रान दूर खड़ा बेबसी से उसे रोते हुए देख रहा था। असफंयार खान सिगरेट के गहरे कश लेता उसे सुर्ख आंखों से देखे जा रहा था। वो चाहता था आज उसकी सफ़ात पठानी सब कुछ कह दे जो वो कहना चाहती थी। आज वो उसकी हर सज़ा सुनेगा और सहेगा भी। खुद को सज़ा के लिए तैयार कर चुका था। उसे बर्फ़ सा सिल वजूद नहीं चाहिए था, मगर सज़ा सिर्फ जुदाई की सूरत में गवारा थी। लेकिन अगर वो सफ़ाकपन की जगह कुछ और सोचे बैठी थी तो वो जानता था इसका अंजाम क्या था। हवेली वाले आज दो दो जनाजे उठाएंगे। असफियार खान ने अपनी कमीज़ की पॉकेट में अपनी पिस्टल पर हाथ रखते दिल में उठते दर्द के अबाल पर काबू पाने की नाकाम सही की, जो हद से ज़्यादा तजावज़ कर रहा था। नहीं यकीन लाला, नहीं यकीन, आपकी आपी को और आप पर नहीं यकीन मुझे। अबीर आंखें खोलती रोते हुए मुस्कुराई थी। क्या कह रही हैं आबी? शहराम उसके लफ्ज़ों पर बेयकीन हुआ। लाला मेरी आप ही कहने से क्या होगा? वो तो ज़रान लाला भी मुझे अपनी बेटी बेटी पुकारते हैं। अबी ने रोते हुए कहा। हाँ, अबीर की बात पर ज़रान अपनी नम आंखें फिर से उंगलियों से मसल गया था। बहुत मुश्किल था अपने रिश्ते की आंखों में बदगुमानी देखना, वो भी अबीर की आंखों में वो खुद को तकलीफ़ की अथाह गहराइयों में गिरा हुआ खुद को महसूस कर रहा था। लेकिन मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, तुम सच में मेरी आबी हो। शहराम ने तड़पते उसके आरे से बहते आंसू अपने घूंटों के पोरे साफ किए। आपकी आबी हूँ, लाला का बच्चा हूँ, बाबा जान की फरमाबरदार बेटी और दाजी की पोती। इसके अलावा क्या वजूद है मेरा, बताएं मुझे आबिर। आबिर ने हलक के बल इतनी ज़ोर से चीखी थी कि उसे खांसी का गोता लगा था। गले पर हाथ जकड़े बमुश्किल खांसी। शराब में तड़पते उसे अपनी बाहों में भरना चाहिए। मत आइएगा करीब मेरे, मत आइएगा करीब। नहीं सुनना मुझे, मेरी आबी, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरी पोती। नहीं सुनना मुझे, अभी गले पर हाथ रखते रोते हुए बोली। मेरा आबी आबी कहने वाला लाला तब कहाँ था जब मेरे ख्वाबों का सौदा हुआ था? कहाँ था ये मेरा लाला जो बहारे के लिए बोल सकता था? वो मेरे लिए क्यों नहीं बोला? आबी ने नम लहजे में हिचकियों से सवाल किया।
पूरे बोर्ड में टॉप किया था मैंने, सिर्फ अपने सूबे के बोर्ड में नहीं, पूरे पाकिस्तान के बोर्ड में टॉप किया था मैंने। अबीर शहराम के मद्दे मुकाबिल खड़ी उसकी स्याह आंखों में देख रही थी, उसके होंठ बुरी तरह कपकपा रहे थे। वहाँ से पता नहीं चला आपको आपकी आप ही ने ये पोजीशन हासिल करने के लिए अपनी जान मारी। क्या हुआ मेरे साथ? मुझे बदकारी मेरे ही शोहर ने कहकर मेरा मेडिकल में दाखिला नहीं होने दिया। कहाँ था ये मेरा लाला? अबी ने शहराम के सीने पर उंगली रखते चीखते हुए कहा। आबी शहराम ने बेबसी से पुकारा। एक लाला अपना दोस्ती निभा रहा था, दूसरा लाला अपनी बीवी के लिए लड़ लड़ कर थक चुका था। बहन के लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं समझी। पता है, जब मैंने काम से कॉलेज में अपने एफ़ए के फॉर्म जमा करवाए थे, उस दिन कॉलेज से हवेली आते रास्ते में 50 मरतबा रहीम काका से गाड़ी रुकवाई थी। जगह जगह आपकी बहन ने गाड़ी से उतरते सवाद की सड़कों पर अपनी सांसें बहाल की थी। कितनी रातें सोई नहीं लाला। रातों को उठ उठ कर बहारे के कमरे में जाते उसका लैब कोट देखती थी। उसे खुशकिस्मत कहती थी जिसके पास मेरा लाला शोहर के रिश्ते के तौर पर उसके साथ खड़ा था। सोचती, अगर मेरे पास भी शहराम खान जैसा इंसान शोहर के तौर पर होता, मैं कितनी लकी होती। कभी शहराम की बहन होने पर गुरूर आया ही नहीं मेरे दिल में। अबी ने रोते हुए कहा तो शहराम ने कर्ज से अपनी आंखें मींची। मेरा दुख किसी को नज़र नहीं आया, ना मेरे शहराम लाला और ना मेरे ज़रान लाला को। अमेरिका से ज़रान लाला की कॉल आई थी मेरे लिए। अबी ने हंसते हुए अपने फ़ोन को हाथ की सूरत में अबी ने हंसते हुए हाथ को अपने फ़ोन की सूरत में कान से लगाया और बिल्कुल अपने हवास में नहीं लगी। पता है क्या कहा लाला ने? मेरा बच्चा, घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा लाला तुम्हारे साथ खड़ा है। अबी शहराम की आंखों में देखते कर्ब से हंसी। ज़रान गहरे सांस लेता उसे देख रहा था। इनकी एक इस बात पर मैंने 4 साल इंतज़ार किया लाला, 4 साल, कि कब मेरे ये साथ खड़े होते, मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा होता है। अबीर एक नज़र ज़रान को देखते शहराम की आंखों में देखते हिज़्यानी चीखी थी। काश ये लफ्ज़ उस दिन ना बोलते, मैं अपने ख्वाबों पर मिट्टी डाल देती जैसे मैं अपने वजूद पर डाल चुकी हूँ। अबीर शहराम की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े रोते हुए बोली। ज़रान और शहराम की नज़रें झुकी थी। इस इतनी बड़ी हवेली में मेरी इज्जत महफूज नहीं थी। मोरे को बताया मैंने बाबरिक मेरे साथ क्या करता है। पता है मोरे ने क्या कहा? तुम्हारा शौहर है, रुखसती के बाद भी तो ये सब होगा, पहले हो गया तो क्या हुआ? अबीर की बात पर अमीना खानम अपनी नज़रें झुका गई थी। जब मेरी मोरे को मेरा एहसास नहीं, वही मेरा दुख नहीं समझ सकी तो और कोई समझता। अबीर शहराम की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े शिद्दत से रो दी। दो दो लाला, एक मेरे बाप और मेरे दाजी के होते, अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं अकेली एक कमरे से दूसरे कमरे का सफ़र करती थी। कहाँ थे मेरे लाला? कहाँ थे आप दोनों? क्या आपको बाबरी की फितरत नहीं पता थी? क्या आप लोग मर्द नहीं थे? आपको नहीं पता था मर्द निकाह के बाद औरत औरत से क्या चाहता है? अबीर सवाल करते जानी चीखी थी। अबीर के सवाल कर सबके चेहरे सुर्ख हुए थे। असफंदियार खान की रंगत में सुर्खियाँ सबसे ज़्यादा खुली थी। तो आज की एपिसोड की यहाँ रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं वो अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा, एपिसोड लाइक करना मत भूलिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।